गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सीडीएस का छठा पेपर हमने आज कंडक्ट किया था और जो कि पूरा का पूरा मेंसुरेशन के ऊपर में बेस करके है। तो इस पर्टिकुलर पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की पेपर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज़ अ कोन, एक कोन यहाँ बना लेते हैं जिसकी रेडियस तुम्हें दे रखी है स्मॉल आर, दिस लेंथ इज स्मॉल आर, और इसकी हाइट दे रखी है स्मॉल एच। अब इसको तुमने क्या किया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स हाइट एंड पैरेलल टू बेस। मतलब हाइट का मिडिल पॉइंट लेके यहाँ पे इसको कट किया है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और कोन इसी तरह से फॉर्म हो जाएगा। अगर इस फिगर को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि अब जो कोन फॉर्म हुआ है छोटा कोन, उसकी हाइट हो जाएगी हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट दैट इज़ एच। और अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सके हम लोग, जो कि है ऑलरेडी, वी कैन सी दैट दिस ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये तुम्हारे कॉमन एंगल हैं दोनों, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तुम्हारा ये जो पार्ट होगा दिस विल ऑल्सो बिकम r बाई टू, क्योंकि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल। मतलब हमें ये देखना है कि ओ ए बाई ओ सी जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू ए बी बाई सी डी। तो ओ ए था हमारा h बाई टू, ओ सी था हमारा h, सी डी था हमारा r। तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए इसको r बाई टू बनना पड़ेगा, तभी ये दोनों साइड से आर आर और एच एच कट के 1/2 हो जाएंगे। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन हमारा ओ सी डी है, तो उसका वॉल्यूम तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो अब हमें स्मॉलर कोन मिला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r/2 है तो ये आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाई 4। तो 1/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से नहीं, ये h/2 ही रहेगा, ये एच कैंसिल। तो ये 4 और 2 ऊपर चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा 8/1 विच इज़ देयर इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ सिलेंडर विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ स्फीयर। तुम्हारे पास में एक सिलेंडर है, ऐसे बना लेते हैं एक सिलेंडर जो कि एक स्फीयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो हाइट है, अगर हम लोग सिलेंडर की हाइट की बात करें तो दैट हाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हमने ये देख लिया है कि हमारा जो एच है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4/3 यहाँ पे लिखा, आर स्क्वायर को रहने देते हैं, यहाँ पे आर क्यूब को रहने देते हैं, एच के जगह लिख लेते हैं 2r। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 2 इसको काट देगा और ये बन गया आंसर 2/3 दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द रिवर विच इज 2.5 मीटर डीप, 45 मीटर वाइड एंड इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये एक तरह से एक क्यूबॉइडियल रिवर है। तुम्हें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, मतलब वॉल्यूम निकालना है, जिसमें से तुम्हें क्या क्या दे रखा है, 2.5 मीटर डीप मतलब हाइट तुम्हें दे रखी है 2.5 मीटर, वाइड मतलब ब्रेड तुम्हें दे रखा है 45 मीटर, और उसके बाद तुमको और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। अब ये स्पीड लेंथ का काम करेगी, जो कि दिया हुआ है हमें 3.6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पर मिनट के लिए देखना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 60 मिनट्स 3.6 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 मिनट होगा 3.6 अपॉन 60। दैट मीन्स मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 3600 अपॉन 60, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये तुम्हारा 60 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 60 मीटर पर मिनट के हिसाब से। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है, L/B/H कर लेते हैं, तो 2.5 × 45 × 60। अगर ये तीनों वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट इज 6750 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, हम लोग को सेंटीमीटर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये 36750 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम
एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हम लोग को दे रखा है 120 स्क्वायर मीटर, दैट इज़ 120 मीटर स्क्वायर। साथ में हाइट ऑफ द रूम दे रखा है 40 मीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी, हाइट के जगह लिख दो 4 इज इक्वल्स टू 120। नाउ 2 4 8 होता है, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 120/8, दैट इज इक्वल्स टू 15। और हमें ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, दैट मीन्स 2b प्लस बी 15 करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 5, तो लेंथ हो जाएगा उसका 2 टाइम्स, दैट इज 10। तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है। एरिया ऑफ द फ्लोर का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, तो 10 इंटू 5, आंसर हो गया 50 मीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सी एस ए टू दैट ऑफ टी एस ए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। तो सी एस ए का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सिलेंडर के लिए ये 2 पाई आर एच होता है और टी एस ए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका रेशियो हमें दे रखा है 1:2 के इक्वल। हमें क्या करना है, एक यहाँ पे टी एस ए दिया हुआ है, वाई एस ए नहीं है, वो टी एस ए है, मैंने करेक्शन बताया था। 616 मतलब तुम्हें 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 616, और बदले में उसको चाहिए तुमसे वॉल्यूम। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2h इज इक्वल्स टू एच प्लस आर, और हमने प्रूफ कर दिया कि एच आर के इक्वल है। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ यूज़ कर लो, तो 2 पाई आर, एच के जगह आर रख देंगे तो यहाँ पे 2r आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616, 22 4 88, 88 के टेबल में ये 7 में जाता है, तो आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, दैट मीन्स आर हो गया 7, जो कि एच के बराबर है। अब हम लोग वॉल्यूम की कैलकुलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें 22/7 ही लेना होगा, आर और एच दोनों तुम्हारे सेम है, तो ये 7 का क्यूब हो गया, जो कि होता है 343। तो ये 49 में कैंसिल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर 9 2 18, मतलब हम लोग यहाँ गेस कर सकते हैं कि 1078 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देयर इज अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेरिकल डोम, मतलब ऊपर से एक हेमिस्फेयर तुमने लगाया हुआ है ऑन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलो भाई ये फिगर हो गया, ये बिल्डिंग पूरी हो गई। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अगर भाई पूरी हाइट देख रहे हैं, इस हाइट की वैल्यू को उसने बोला हुआ है 3 टाइम्स द रेडियस, मतलब टोटल हाइट जो है दैट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मतलब यहाँ पे तुम अगर इसको आर बोल रहे हो तो ये भी तो आर ही होगा। तो सिलेंडर की अगर हाइट की बात करें तो ये टोटल तो 3r का था, अब ऊपर से ये आर कट गया, तो सिलेंडर की जो हाइट है इतनी सी इतनी, ये हो जाएगा स्मॉल h, दैट इज 3r माइनस आर 2r। अब बिल्डिंग के अंदर में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो वो दिया हुआ है 67/21 मीटर क्यूब, और हमें फाइनली फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सीधा क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 67 इंटू 21, 67, यहाँ पे आ गया 134, तो ये बन रहा है 1407, और एक 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1408/21 ये एंटायर वॉल्यूम है बिल्डिंग का। तो इसके अंदर दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तुम्हारा हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और एक सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो h है ये तो 2r के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर क्यूब, और ये है 2/3 पाई आर क्यूब, दैट टोटल इज इक्वल्स टू 1408/21। ध्यान रखना हम लोग को हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, मतलब कैपिटल H चाहिए, तो हम लोग यहाँ से पहले r निकाल लेते हैं। आप देखो दोनों को ऐड करना ईजी हो गया, ये पाई आर क्यूब तो दोनों में ही है, तो अगर तुम इसको ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1408/21। अब पाई की वैल्यू जरा रखते हैं यहाँ पे, तो उससे काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि 21 कटता हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएगी, 7 3 21 पूरा उड़ गया, और 22 इंटू 8 अगर कर देते हैं तो 176 आर क्यूब इक्वल्स टू 1408, और 176 1408 को काट देता है 8 में, तो आर क्यूब अगर 8 हुआ तो आर आ जाएगा 2 मीटर, और हमें तो कैपिटल H निकालना है, तो यहाँ डाल देते हैं 3 इंटू 2 6 मीटर, आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल
वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब इस पूरे की वो बात कर रहा है π/2। तो यहाँ से अगर कट कर दें इतना सा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और इसकी स्लैंट हाइट जो कि इस फिगर में तुम क्लियरली देख सकते हो, स्लैंट हाइट इज दिस वन, जो कि तुम्हें दिया हुआ है √2r। और एक चीज़ और यहाँ लगा लेते हैं sin 45 डिग्री, जिसके हिसाब से ये बन जाएगा AB/√2r। तो ये वैल्यू तो r ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये 1/√2 हो गया AB/√2r। तो AB जो कि तुम्हारा रेडियस है, तुम्हारा AB का वैल्यू यहाँ से r आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये बेस, तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये भी r ही आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि दोनों का h और r सेम है। तो आंसर आ गया πr³ अपॉन में एक सेकेंड, हाँ, πr³ अपॉन में 3। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मतलब 2πr टू इट्स हाइट। रेशियो तुमको दे रखा है 3:1, ओके। और फाइंड हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द CSA। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में πr/L की वैल्यू। तो πr तो अपनी जगह है, कौन बना लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। ये है r, ये है h और ये है l। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ये रेशियो पता चल चुका है तो यहाँ से हम लोग r और h के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा एक बार देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में और तो कुछ है नहीं, सीधा दिया हुआ है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ रेडियस r टू इट्स हाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं h² + r², ठीक है। तो हमें ऑप्शन में सारी चीज़ें r के टर्म्स में चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ हमें दिख रहा है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू आ जाएगी 2πr/3। इसी रिलेशनशिप में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h की वैल्यू आ गई 2πr/3, ठीक है। ये वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। तो h के जगह में आ जाएगा 4π² r² अपॉन 9 + r²। अब इसमें से r बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 4π²/9 + 1। ये बन गया πr²। इसका एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 4π² + 9 अपॉन n। 9 को बाहर खींच लेंगे स्क्वायर रूट के, तो ये बन जाएगा πr²/3 और अंदर रह गया 4πr²/9। तो दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दैट मीन्स क्यूबॉइड है, जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसको हमें कट करना है इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, लेकिन हमें क्यूब की साइड नहीं दी हुई है। दैट मीन्स HCF निकालना पड़ेगा इन तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का, जो कि आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स का मतलब ही यही होता है कि जो तुम क्यूब लेने वाले हो उसका ईच साइड जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम साइड ऑफ क्यूब विल बी 5 सेंटीमीटर। अब कितने क्यूब लगेंगे ये जानने के लिए तुमको क्या करना है, जो भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है टू द वॉल्यूम ऑफ ईच इक्वल क्यूब, जो कि होता है साइड क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लो, ये इसको काटेगा 4 में, ये इसको काटेगा 3 में, ये इसको काटेगा 4 में। तो टोटल आ रहा है तुम्हारा, एक सेकेंड, 3 ये 2 में काटेगा, तो 4 3 12 to 24, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया 9 का डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्यूब्स हैं, 6 क्यूब्स को तुमने एज वाइज ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 सेंटीमीटर का अगर इसका एक साइड है तो ये टोटल अब एक क्यूबॉइड बन गया है, जिसका लेंथ हो जाएगा 12 + 12 + 12। दैट मीन्स 12 को 6 बार ही ऐड करेंगे, तो लेंथ हो गया 72 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, और हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा और 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब ये क्या बन गया है, क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया, मतलब जब कुछ नहीं लिखा होता है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। तो वैल्यूज़ तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो 72 × 12 + 12 × 12 + 12 × 72। अब इस वैल्यू को जब तुम कैलकुलेट करोगे, तुम इसमें एक ऐसा काम करो, 12 को कॉमन ले लो, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 72 + 12 + 72,
तो ये 24 हो गया, 72 और 72 ऐड करोगे तो 144 प्लस 12 156। तो इसका जो सही आंसर जो मैं गेस कर पा रहा हूँ सी होगा, क्योंकि 6 4 24 होता है, तो लास्ट डिजिट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो 3744 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एच, सी और वी को वो रेस्पेक्टिवली मान रहा है हाइट, सी एस ए एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब तुम्हें वॉल्यूम्स के लिए फॉर्मूला तो मालूम ही है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एच को उसने कैपिटल एच लेने के लिए बोला है। और क्या है हमारा सी एस से, सी की जरूरत पड़ेगी, सी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एल के जगह हम लोग लिख लेते हैं अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 3 पाई वी के जगह में पूरा लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर एक एच क्यूब भी है जो कि इसको h4 बना देगा, और 9v स्क्वायर, अब इसी का स्क्वायर कर दो 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या बचता है, 3 से 3 गया, 9 से 9 गया, दोनों में ध्यान से देखें तो यहाँ आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर में 4, यहाँ पे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, तो दोनों में अगर कॉमन देखें तो आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सी हमारा कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्क्वायरिंग मार देते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में से रूट हट जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक एच स्क्वायर पहले से है। तो अब जरा ध्यान से देखो कि ये आंसर और ये आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करके मिला है वो बिल्कुल सेम है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसको टिक मार देंगे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, थोड़ा सा हैंग हो गया है, हाँ। 12th क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, v1/v2 ले लेते हैं 1/4, और इनका डायमीटर का रेशियो है d1/d2 जो है वो है 4/5, तो यहाँ से क्या करते हैं r1 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2, ये 5/2, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 4/5। और हमें फाइंड करना है उनके हाइट का रेशियो, दैट मीन्स h1/h2 हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, क्योंकि दोनों अलग अलग है और इनका रेशियो दिया है 1/4, 1/3 पाई गया, r1/r2 हमने यहाँ निकाल लिया था, तो सीधा लिख देते हैं इनका स्क्वायर करके 16/25 इंटू h1/h2 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से h1/h2 की वैल्यू आ रही है 25/64, जो कि क्लियरली विजिबल है ए ऑप्शन में, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है P को कह रहा है लेंथ, Q को कह रहा है ब्रेड्थ, R को कह रहा है हाइट, छोटा s को कह रहा है सरफेस एरिया, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया TS से, और T को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम से। और तुमसे पूछा है कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इन ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये PQR हो गया, यहाँ QR आएगा, यहाँ PR आएगा, यहाँ PQ आएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऊपर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन 2 नहीं है, तो इसको लिख दो S/2। लेकिन वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होता है, तो PQR, तो यहाँ पे 2T हो गया, तो S/2T। S/2T अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अगेन कुछ नहीं लिखा है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² जो है दैट इज इक्वल्स टू दैट ऑफ अ स्पेयर। अगेन कुछ नहीं लिखा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। तो यहाँ से a²/r² की वैल्यू हमने निकाल ली रेशियो वाइज 4π/6 दैट इज इक्वल्स टू 2π/3। अब हमें क्या बोल रहा है कि x अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, जिसको मैं अभी फिलहाल लिख देता हूँ a³, और y हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो हमें चाहिए x²/y², मतलब a6 ये हो जाएगा 16 9 π² r6। तो अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 9/16 π² तो कहीं नहीं गया, लेकिन इसको लिख सकते हैं a²/r² का होल क्यूब, क्योंकि जो बचा है वो a6/r6 है, बाकी चीज़ों को तो हमने निकाल ही लिया है। तो इनको कर लेते हैं कांस्टेंट की तरह साइड में, और इस पूरे वैल्यू का क्यूब कर देते हैं। तो इसका क्यूब क्या आएगा, 2π का क्यूब होता है 8π³,
और 3 का क्यूब होता है 27। तो अब हम लोग यहाँ से आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 के टेबल में 16 जाएगा 2 में, 9 के टेबल में 27 जाएगा 3 में, पाई क्यूब पाई स्क्वायर को काट देगा पाई में। तो पाई बाई 6 वाला जो ऑप्शन है दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। आर बाई एच का रेशियो दे रखा है 2/3, जिसको मैं ले रहा हूँ 2x और 3x, और इसका वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का दे रखा है 1617। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3x 1617 के बराबर है। पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, ये हो गया 12x क्यूब 1617। 11 के टेबल में कट कर दो 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद 11 51 47। हाँ, तो अब यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 147 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 12। तो x की वैल्यू इसका क्यूब रूट हो जाएगी, इसको तोड़ लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 7 49 3 इंटू 7, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 7 3 बार है, 2 3 बार है, क्यूब रूट के नीचे है, तो x की वैल्यू आ गई 7/2, जिससे कि अब हमारा r हो जाएगा 2 इंटू 7/2, मतलब r है 7 सेंटीमीटर का, और h है 3 इंटू 7/2, दैट मीन्स 21/2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 7 और h है 21/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 22 इंटू 21 करके देख लेते हैं, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगुलर पेपर है, और इस रेक्टेंगुलर पेपर की जो लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। अब तुमने दो काम करने हैं। पहले काम क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड द सिलेंडर विच इज़ फॉर्म बाय रोलिंग द पेपर अलॉन्ग इट्स लेंथ। मतलब तुम लेंथ को फोल्ड कर रहे हो, मतलब तुम 44 सेंटीमीटर वाले साइड को फोल्ड करते हुए चले जा रहे हो। दैट मीन्स अगर तुम 44 सेंटीमीटर वाले साइड को फोल्ड करते हुए चले जा रहे हो तो तुम्हारा जो 2πr होगा, एक सेकेंड, अगर हम 44 सेंटीमीटर वाले साइड को फोल्ड कर रहे हैं तो 2πr 22 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 22/2π, दैट मीन्स 11 इंटू 7/22। तो इस केस में r हो गया 7/2, और हाइट हो जाएगा तुम्हारा 44 सेंटीमीटर। अब इस केस में जो सिलेंडर तुम फॉर्म कर रहे हो उसका वॉल्यूम उसने लेने के लिए तुमको बोला है x। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग πr स्क्वायर h, पाई है तुम्हारा 22/7, r तुम्हारा 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4, और h है 44। तो अगर इसको हम लोग यहीं पे कट कर दें तो ये 7 में गया, ये 11 में गया, तो एक वैल्यू आ गई 22 इंटू 7 इंटू 11। इसको संभाल के रख लो, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी को हम लोगों ने क्या करना है, अलॉन्ग विड्थ फॉर्म करना है। अलॉन्ग विड्थ अगर करोगे तो फिर 2πr बराबर हो जाएगा 44 के। r की वैल्यू हो गई 44/2π, r की वैल्यू हो गई 22/7, मतलब इस केस में r हो गया तुम्हारा 7 और h हो जाएगा 22 के इक्वल। तो अब तुम्हारा जो y वॉल्यूम निकलेगा दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 22। तो 7 से 7 गया, ये वैल्यू आ गई 22 इंटू 7 इंटू 22। अब y है 22 इंटू 7 इंटू 22 और ये x है 22 इंटू 7 इंटू 11। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है 2:1 के रेशियो में आ रही है। x बाई वाई अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 2:1, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो 16 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर। ओके, तो कोन को इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, तो पहले हेमिस्फीयर बना देते हैं और इसके ऊपर में कोन बना देते हैं। कोन की हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट तुमको दे रखी है 16 सेंटीमीटर की, और डायमीटर अगर 14 है तो r हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का भी r जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो सीधी सी बात है, हमें वॉल्यूम निकालना है पूरे सॉलिड का। तो वॉल्यूम हो जाएगा, एक तो कोन का वॉल्यूम जो कि होता है 1/3 πr स्क्वायर h, और एक हेमिस्फीयर का दैट इज 2/3 πr स्क्वायर h।
तो दोनों में से अगर हम लोग देखें तो पाई बाई 3 कॉमन है, और यहाँ अंदर रह जाएगा पाई बाई 3 क्या, आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा h प्लस 2/3। अच्छा h भी तो कॉमन हो सकता है, ऐसा करते हैं ना, क्या क्या कॉमन होता है सारे ही खींच लेते हैं। पाई आर स्क्वायर h/3 कॉमन आ गया, या इसको ऐड ही कर लेते हैं, टोटल वैल्यू ही आ गई पाई आर स्क्वायर h। तो 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 16। अब इसको काट लो, 154 इंटू 16, 154 इंटू 16। शायद मैंने कुछ थोड़ा सा गलत किया, एक बार देख लेते हैं। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर हमने कल कम करके 7 इंटू 7 इंटू एच कर, यहाँ 2π/3 पाई आर क्यूब होता है। यस, वही मैं सोचा इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन निकालें तो कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे रह जाएगा h, यहाँ पे आ जाएगा 2r। अब वैल्यूज डाल दो, 22/7 इंटू 3, ये हो गया 49, 16 प्लस 2 इंटू 7 मतलब 40। तो टोटल जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है 22/7 इंटू 49 इंटू 3 इंटू 30। ये इसको काट दिया 10 में, ये इसको काट दिया 7 में, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब ये सही आंसर है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में सिल्वर कॉइन्स हैं जिनकी डायमीटर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और थिकनेस दे रखा है 4 मिलीमीटर। अब ध्यान रखना 1 मिलीमीटर जो होता है दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास में 4 मिलीमीटर है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4/10 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले ही कर लिया क्योंकि इसमें सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में। तो हमें कितने सिल्वर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, n इंटू, कॉइन क्या होता है, सिलेंडर होता है, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें फॉर्म करना है क्यूबॉइड से जिसकी डायमेंशंस दे रखी है लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो l इंटू बी इंटू एच को अगर हम लोग एक एक कॉइन को वॉल्यूम से डिवाइड करें, जिसको मैंने एक सिलेंडर ऑलरेडी माना हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। तो एल बी एच की तो वैल्यूज डायरेक्ट है 21, 11, 7। इसमें सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना, सब सेम होने चाहिए। 22, 7 चला गया ऊपर। आर की वैल्यू अभी देखो 3.5 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो हमें 3.5/2 करना पड़ेगा, मतलब 35/20। 35/20 को भी कट कर लो 5 के टेबल में, 7/4, तो 7/4 मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ। और एच तो अभी हमने डिसाइड कर ही लिया है 4, और ये डर गया 10। अब इसको कट करते हैं, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 11 के टेबल में ये 2 में गया, 2 के टेबल में ये 2 में गया। अब ये देख लेते हैं, 420 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 27:8:1 एंड दिस क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल बी एच इक्वल होगा ए क्यूब की, तो 27 इंटू 8 इंटू 1, इससे हम लोग ए तक पहुंचते हैं। ये 216 होता है, तो इसका क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब जो तुमने फॉर्म किया है वो 6 का है। अब पी जो सरफेस एरिया बता रहा है क्यूबॉइड का है, टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो 2 इंटू 27 इंटू 8 216, 8 इंटू 1 8 प्लस 27, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 ए स्क्वायर, तो ये 216 ही आएगा। 6 इंटू 6, तो यहाँ से इसको कट किया 108 हो गया, और ऊपर सबको ऐड कर दो 251 हो गया, तो 251/108, ये भी ऑप्शन में है, सो 19 का आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से देखेंगे। एक कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। अब इसका ना फिगर तुम्हें समझना पड़ेगा। फिगर में क्या हो रहा है, तुम्हें इसका फिगर पहले मैं बना के दिखाता हूं। यह है तुम्हारा कोनिकल वेसल, इसके अंदर तुमने क्या किया, एक स्फीयर को फिट किया है। फिट कैसे किया है, ऐसे करके, मतलब ये तीनों सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है। अब अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, सपोज मैं इसकी नेमिंग करता हूं ए बी, इसको ज्वाइन किया, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये रेडियस का काम कर रहा है, और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। तो अगर मैं इसको सी डी नाम दे दूं, तो हमारे पास में जो हाइट दी हुई है वो एंटायर कोनिकल वेसल की दे रखी है, दैट हाइट इज 16 सेंटीमीटर।
और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, अब जैसे अगर मैं बोलूँ ओ बी तुमको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, इसके अलावा जो रेडियस वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे ए बी है फिगर में, वो 12 सेंटीमीटर है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा। ये यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है, ये यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हमारा रेशियो जो बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल आ गए तुम्हारे, ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। तो इनके रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड को अगर मैं मार्क करूँ तो ए बी के लिए होगा सी डी। और अब ज़रा ध्यान देना, ओ ए है हाइपोटेनियस, लेकिन इस ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए जो हाइपोटेनियस का काम करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं, तो इसके लिए तो हाइपोटेनियस ओ ए हो गया, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए हाइपोटेनियस ओ डी होगा। अब ए बी हमें दिया हुआ है 12, ये सी डी हमें निकालना है, क्योंकि वही तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि रेडियस ऑफ स्फीयर होगा क्या। ओ ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, दैट इज़ 20। अब ये कैसे हुआ देखो, ये हुआ तुम्हारा ओ बी 16 सेंटीमीटर का और ए बी है 12 सेंटीमीटर का, ये 12 है और ये पूरा 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 20 हो गया। और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तो रेडियस का काम कर रहा है, तो अगर मैं 16 में से r माइनस करूँ तब जाके मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, 4 के टेबल में कट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि सबसे ज़रूरी थी इस क्वेश्चन में, यही नहीं हो पा रहा था। अब हाउ मच वाटर विल रिमेन इन द वेसल आफ्टर ओवरफ्लो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो पानी तुम्हारा बचेगा दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमारा इस क्वेश्चन में 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और एच दिया हुआ है 16, और अभी हमने थोड़ी देर पहले आर निकाल लिया है 216। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो ये वैल्यू आएगी पाई के टर्म्स में, दिया हुआ है आंसर 480 पाई, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आखिरी पार्ट में उसने क्या किया है, एल एस ए ऑफ द वेसल, एल एस ए ऑफ द वेसल मतलब एक तरह से पाई आर एल का रेशियो उसको चाहिए विथ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी थी, पाई से पाई काट लो, 12 इंटू 20 एंड 4 इंटू 6 इंटू 6, इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आ जाएगा। अब 5/3 पिछले स्लाइड में तुम देख सकते हो, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन हमारा सी ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा सा हैंग हो गया है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो इसमें मैंने थोड़ी वैल्यू पुटिंग की थी, 6a स्क्वायर, ए को मैंने दे दिया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 600 हो गया। अब अगर तुम सरफेस एरिया को 25% बढ़ा रहे हो तो 600 का 25% मतलब इसका 1/4 750 होगा, तो 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 750/6, जिसको काट के 125 आएगा, तो a यहाँ से निकालोगे तो ये 5√5 आएगा। अब √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है, तो ये वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो तुम्हारा जो ये p है, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, वो 10 से 12 के बीच में लाई करता है, क्योंकि तुम्हारा साइड को तुमने 10 से 12 पॉइंट समथिंग बढ़ा दिया, तो इंक्रीज जो होगा दैट इज 10 से 12 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज अ स्क्वायर शीट जिसकी ईच साइड 44 सेंटीमीटर की। अब यहाँ ज़्यादा पंगा नहीं है, क्योंकि तुम कहीं से भी मोड़ो तो 2 पाई आर 44 का काम करेगा और एच भी 44 का काम करेगा। तुम्हें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताना है, तो सबसे पहले 2 पाई आर से आर निकाल लो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44, ये कट गया, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, और एच तुम्हारा 44 सेंटीमीटर पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पे सेम है सब। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, 7 इंटू 7 आर की वैल्यू, और एच है तुम्हारा 44, तो ये कट गया। अब 144 इंटू 44, आइडिया लगा सकते हो, 144 इंटू 44 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6776। आखिरी क्वेश्चन है, 3 सॉलिड स्फीयर्स जिनकी डायमीटर दी हुई है रेस्पेक्टिवली 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर एंड रिकास्ट एज अ सॉलिड स्फीयर, मतलब इनकी वॉल्यूम 4/3 पाई कॉमन ले लिया इस साइड में, और यहाँ पे जो बिगर स्फीयर आने वाला है वो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जब डायमीटर दिया है तो यहाँ पे आर लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 4 का क्यूब दैट इज 64, यहाँ 5 का क्यूब 125, 4/3 पाई कैंसिल, 216 आएगा ऐड करने के बाद, तो तुम्हारा जो बड़ा वाला रेडियस बन रहा है वो 6 का बन रहा है। अब अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तीनों स्फीयर की, तो 4 पाई
आर स्क्वायर मतलब 9, इसका 16 और इसका 25, तो ये बन रहा है 200 पाई। और बड़े वाले के लिए देखें तो वो बन जाएगा 4 पाई 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 144 पाई। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो नेट चेंज देख लेंगे 200 पाई, क्योंकि परसेंटेज डिमिन्यूशन परसेंटेज डिक्रीज मांगा है, अपॉन में 200 पाई दैट इज ओरिजिनल 1 इन 200, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 56 पाई और 100 200 पाई को काट देगा 2 पाई में, तो आंसर आ जाता है 28%, जो कि पहले डी ऑप्शन में अवेलेबल है। पेपर 25 क्वेश्चन का था, इसलिए टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है हम लोग को, बट एनी हाउ सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए हैं। इफ़ यू फाइंड डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द क्लास। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा वो मैं कोशिश करूँगा मंडे को कंडक्ट करने का, दैट विल बी एंटायरली ऑफ ज्योमेट्री पार्ट। मतलब एक तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर मेंसुरेशन का इंक्लूजन भी होगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे ज्योमेट्री के ही होंगे। सो डू अटेंड दिस टाइप ऑफ पेपर्स टू नो योर रियल स्टैंडर्ड, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर होगा वहाँ पे तुमको मेंसुरेशन इन ज्योमेट्री के 30 से 35 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो इस तरह के पेपर्स को देने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग द सॉल्यूशन, तो उसको स्टडी करके ही यू कैन स्कोर गुड इन योर मार्क्स। नेक्स्ट मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। चलो, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।